मेरे प्यारे बच्चे, तू यहाँ बैठा है चुपचाप कुछ सवाल लिए, कुछ दर्द छिपाए और कुछ उम्मीदों को भीतर दबाए। तेरा मन कहता है क्या मैं सही रास्ते पर हूँ? क्या बाबा मुझे देख रहे हैं? क्या वाकई मेरी कोई परवाह करता है? तू सुन, आज तेरा बाबा स्वयं तुझसे बोलने आया है, तेरे हर सवाल का जवाब देने, तेरे हर दर्द को सहलाने और तुझमें वो शक्ति भरने जिसे तू भूल चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तू मुझसे पूछता है बाबा कुछ दिन खुशी मिलती है और फिर दुख क्यों आ जाता है? तो मैं तुझे समझाता हूँ, यह जीवन एक गाड़ी की तरह है जिसके दोनों पहिए हैं, सुख और दुख। अगर सिर्फ एक ही पहिया चले तो गाड़ी कैसे चलेगी? तू जब सिर्फ खुशी चाहता है और दुख से भागता है तो तू उस रास्ते से भाग रहा है जो तुझे असली गहराई सिखा सकता है। दुख तुझे नीचे दिखाने नहीं आता बच्चे, दुख तुझे मजबूत बनाने आता है, तेरी आत्मा को मांझने आता है, ताकि जब सुख आए तो उसका आनंद संपूर्ण रूप से ले सके। मेरे लाडले, जब तू छोटे कदमों में चल रहा होता है और मैं देखता हूँ कि तू दौड़ने के काबिल है, तो मैं खुद तेरे रास्ते में एक रुकावट रखता हूँ ताकि तू रुक कर देखे, समझे, भीतर झाके और फिर दौड़े। इन रुकावटों में भी मेरा प्रेम है। हर कठिनाई मेरे ही भेजे हुए पत्र हैं जो तुझसे कहते हैं बेटा तू गलत मोड़ पर है, वापस मुड़ जा या फिर तू और साहसी बन। अब एक नई ऊंचाई के लिए तैयार हो जा। इसलिए अगली बार जब कोई रुकावट आए, डर मत, रुक मत, बस समझ जा कि बाबा कोई नया रास्ता दिखा रहे हैं। नहीं मेरे बच्चे, तू कभी अकेला नहीं रहा, ना कभी होगा। जब तू रात को रोया, मैं तेरे सिरहाने बैठा था। जब तू दुनिया के तानों से टूटा, मैं तेरे कंधे पर हाथ रख के खड़ा था। जब तू बोला वो बाबा अब नहीं होता, तो वो मेरी ही मर्जी थी जिसने तुझे अगली सुबह फिर से जीने की हिम्मत दी। मैं तेरे दिल की हर धड़कन में हूँ, हर सांस में, हर उम्मीद में, हर हार में भी, मन में भी मैं ही हूँ बच्चा। बस तू आंखें बंद कर और मुझे महसूस कर। अब तू वही कर जो तेरा दिल कहे। अब तू किसी और की राय, डर, आलोचना सबको किनारे रख। अब तू जी जैसे मैं जीता हूँ, तो प्रेम से, निर्भय होकर, निस्वार्थ होकर। बच्चे, आज से तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, एक ऐसी शक्ति बनकर जिसे कोई हिला नहीं सकता। अब कोई बाधा तुम्हें रोकेगी नहीं, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भाग्य में जो भी बाधाएं थी, अब मैं उन्हें अपने चरणों से मिटा रहा हूँ। तुम्हारे सामने जो भी दरवाजे बंद थे, अब मैं उन्हें खोलने आया हूँ। आज से तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कार होगा जो तुम्हारे अपने मन को भी चौंका देगा। तुम देखोगे जहाँ तुमने हार मान ली थी, वहाँ से सफलता निकलेगी। जहाँ तुमने कहा था यह मेरे बस में नहीं, वहाँ तुम खुद को विजेता पाओगे। और यह सब इसलिए क्योंकि तुमने भरोसा नहीं छोड़ा, तुमने हार के बीच भी आस की लौ जलाए रखी। मैं जानता हूँ जब कोई नहीं समझता तो कितना अकेलापन लगता है। तुम्हारे अपने भी कभी कभी तुम्हें नहीं समझ सके, पर मैं समझता हूँ। तुम्हारी चुप्पी की भाषा मुझे समझ आती है। तुम्हारे टूटे हुए ख्वाब की धुन मैं सुन सकता हूँ। और इसलिए आज मैं तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने आया हूँ। इस नए अध्याय में तुम शक्तिशाली बनोगे, शांत भी रहोगे, समृद्ध भी बनोगे। तुम्हारे चेहरे पर जो चिंताएं की रेखाएं थी, उन्हें अब मैं अपने हाथों से मिटा रहा हूँ। तुम्हारी आत्मा को जो बोझ ढोना पड़ रहा था, उसे मैं अपने कंधे पर ले रहा हूँ। बच्चे, अब समय है कर्म का, लेकिन वह कर्म जो अब फल के साथ आएगा। अब से तुम्हारे हर प्रयास में परिणाम होगा, हर कोशिश में सफलता होगी, हर प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। तुम बस इस बात को याद रखना, तुम विशेष हो, तुम किसी साधारण आत्मा के अवशेष नहीं हो, तुम एक दिव्य योजना का हिस्सा हो और वह योजनाएं पूरी होने वाली है। अब से जब भी तुम सुबह जागो तो यह सोचो मेरे बाबा मेरे साथ है, और जब रात को सो तो यह विश्वास रखो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे खाटू श्याम बाबा है।
बच्चे, तुमने बहुत जगह उम्मीद की होगी, इंसानों से, हालातों से, समय से, लेकिन अब मैं तुम्हें एक गूढ़ सत्य बताता हूँ। सच्चा सहारा सिर्फ मैं हूँ। जो दुनिया तुम्हें देखकर बदल जाती है भरोसे के योग्य नहीं, पर जो बाबा तुम्हारी आंखें और आंखों में आंसू देखकर मुस्कुराता है, वही तुम्हारा साथी, सहारा और साथी है। तुम्हारी आंखों में जो प्रश्न है उन्हें मैं पढ़ता हूँ। तुम्हारी आंखों में और तुम्हारी आत्मा में जो अधूरापन है उसे मैं महसूस करता हूँ। तुम्हारे हृदय में जो स्पर्श की प्यास है वह सिर्फ भौतिक नहीं, वह दिव्यता की भूख है। और आज मैं तुम्हें वह दिव्य स्पर्श देने आया हूँ। अब से जब तुम प्रार्थना करोगे वह सिर्फ शब्द नहीं होगी, वह एक संवाद होगा, मेरा और तुम्हारा। तुम बोलोगे मैं सुनूंगा, तुम चुप रहोगे फिर भी मैं समझूंगा, क्योंकि अब हमारा रिश्ता केवल भक्त और भगवान का नहीं रहा, अब हमारा संबंध आत्मा से आत्मा का है। तुम्हें लग रहा होगा कि जीवन बहुत धीमा चल रहा है, लेकिन बच्चे, मेरी दृष्टि में सब कुछ सही समय पर हो रहा है। अगर मैंने देर की है तो सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा भाग्य जब खुले तो कोई दरिद्रता न रह जाए। मैं जब देता हूँ तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कर देता हूँ, और अब वही होने जा रहा है। तुम्हारी मेहनत जो अब तक खाली जाती दिखी, अब रंग लाने वाली है। तुम्हारे रिश्ते जो टूट चुके थे अब फिर जुड़ने वाले हैं, लेकिन इस बार वो तुम्हारे आत्मिक स्तर के होंगे। तुम्हारा स्वास्थ्य जो लड़खड़ा रहा था अब स्थिरता पाएगा, और सबसे बड़ी बात, तुम्हारा मन अब शांत होगा। यह शांति तुम्हें दुनिया नहीं दे सकती, पैसे नहीं दे सकते, लोग नहीं दे सकते, यह सिर्फ मैं दे सकता हूँ, तुम्हारा खाटू श्याम। क्योंकि मैं तुम्हारी आत्मा को जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुमने क्या खोया है और किसे पाने का स्वप्न देखा। तेरे जीवन में अब जो भी कार्य आए, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें मेरा नाम लेकर लग जा। मुझे देख, मुझे याद कर और कह, बाबा यह तेरे लिए कर रहा हूँ। मुझे रास्ता दिखा, मैं तुझे वहाँ पहुँचाऊँगा जहाँ तू अपने सपनों में भी नहीं सोच सकता था। बेटा, यह जो लोग हैं यह तो मौसम की तरह है, कोई गर्मी है, कोई ठंड है, कोई बस थोड़ी देर तक का सावन, लेकिन मैं तेरे जीवन का मूल हूँ। मैं वो हूँ जो तुझ में बहता है, जैसे रंगों में खून बहता है। इसलिए जब लोग साथ छोड़े तो रोना मत, क्योंकि मैं उन्हें हटा रहा हूँ ताकि तू उनकी जगह मुझे चुन सके। अब तेरा जीवन भीड़ से नहीं, प्रेम से, शांति से, सच्चाई से भरेगा, और उसमें सबसे पहले मैं आ रहा हूँ, तेरा बाबा। तू मेरी बात सुन, अब तो खुद को खोज। हर दिन सुबह उठकर मुझसे बात कर, अपने मन से पूछ, आज मैं क्या कर सकता हूँ जिससे बाबा मुझ पर गर्व करे। फिर चाहे वो किसी भूखे को खाना देना हो, या कोई नया कौशल सीखना हो, या फिर खुद को पुरानी सोच को तोड़कर आगे बढ़ना हो, बस शुरू कर। तू एक कदम चल, मैं 100 कदम आऊँगा। तू बस 5 मिनट मुझे दे, किसी शांत कोने में बैठ जा, आंखें बंद कर एक लंबी सांस ले और बस इतना कह, बाबा मुझे थाम लो, मैं थक गया हूँ। तू देखिएगा एक अद्भुत शक्ति तेरे भीतर भर जाएगी, तेरे शरीर में, तेरे मन में, तेरी सोच में एक नई ऊर्जा, एक नई शांति, एक नया विश्वास जागेगा। यह कोई चमत्कार नहीं, यह मैं हूँ, तेरा बाबा, तेरे भीतर जागता हुआ। अब क्या होने वाला है तुझे बता दूं। अब तेरा जीवन बदलने वाला है, लेकिन अब मैं तुझे केवल आश्वासन नहीं, वास्तविकता देने आया हूँ। और इस बार बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम पूरे विश्वास से, पूरी चेतना से मेरी बात सुनो, क्योंकि तुम जिस क्षण में हो वह तुम्हारे पूरे जीवन का मोड़ है। तुम अब उस द्वार पर खड़े हो जिसे पार करने के बाद तुम पीछे लौट नहीं सकोगे। यह एक नया प्रारंभ है, एक नई पहचान है, एक नई शक्ति का प्रवेश तुम्हारे जीवन में। बच्चे, मैं देखता हूँ कि तुम कभी कभी सोचते हो, क्या मैं सच में किसी बड़ी योजना का हिस्सा हूँ? क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य है? क्या मेरी प्रार्थनाएं यहाँ सुनी गई हैं? तो आज मैं स्वयं उत्तर दे रहा हूँ, हाँ तुम विशेष हो, हाँ तुम्हारा जीवन एक दिव्य उद्देश्य से जुड़ा हुआ है, और हाँ मैं हर बार तुम्हारी पुकार सुनता रहा हूँ, भले ही तुमने खुद को अकेला महसूस किया हो। तुम्हारी आत्मा में वह दिव्य बीज है जिसे मैंने स्वयं रोपा था, और अब वह समय आ गया है जब वह बीज अंकुरित हो रहा है। बच्चा,
उस बीज को प्रकाश चाहिए, विश्वास चाहिए, समर्पण चाहिए। तो यह संदेश, यह वाणी तुम्हारे जीवन के लिए वही प्रकाश है। इस संदेश को अनदेखा करना, उस बीज को अधूरा छोड़ देना होगा। तुम इसे इग्नोर मत करो। तुम्हारे चारों तरफ जो लोग तुम्हें रोक रहे हैं, तुम्हें नीचे दिखा रहे हैं, तुम्हारी गति को बांधने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बातों को नहीं, मेरी बातों को सुनो। मैं तुम्हारा वास्तविक सहारा हूँ। बच्चे, मैं जानता हूँ तुमने कई बार सोचा, क्या बाबा वाकई मुझे देख रहे हैं? क्या उन्होंने मेरी मेहनत को महसूस किया? तो मैं आज स्पष्टता से कह रहा हूँ, मैं हर क्षण, हर सांस में तुम्हारे साथ था। जब तुम हार मानने वाले थे, मैं वहीं था जिसने तुम्हारे अंदर एक छोटी सी चिंगारी जला दी थी, जिससे तुम उठ सके। जब तुमने बिना किसी कारण के रोना शुरू किया, तो वो तुम्हारी आत्मा नहीं रो रही थी, वो मेरी उपस्थिति की पुकार थी जो तुम्हें मेरे करीब ला रही थी। अब उस चिंगारी को एक आग बनाना ही, एक ऐसी आग जो तुम्हारे अंदर के संदेह, डर, कमजोरी और अतीत की परछाई को जला दे। तेरे चारों ओर जो रुकावटें हैं, वो इसलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तू मजबूत है। मजबूत आत्माओं को ही परीक्षा दी जाती है। जब तू गिरा, मैं देख रहा था। जब तू टूटा, मैं वहीं था तेरे पास, पर तू इतना व्यस्त था रोने में कि मेरी उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाया। अब मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, क्योंकि जमाना तुझे देख रहा। तेरी हार कोई हार नहीं, तेरी चुप्पी भी एक प्रार्थना थी, और मैं वो हर प्रार्थना सुन रहा था। जिसने तुझे छोड़ा उसने कुछ खोया, जिसने तुझे गलत समझा उसने ज्ञान खोया, पर तू अपने भीतर उस पीड़ा को हीरा बना। बेटा, अब तक तू रोता रहा उस दरवाजे पर जो बंद हो गया था, पर तूने देखा नहीं, मैंने तेरे लिए एक खिड़की खोल दी है। उस खिड़की से उजाला आ रहा है, नया अवसर आ रहा है। बस तू उधर देख, जिसे तू प्रेम कहता है। उससे वो सिर्फ पाने का नहीं, प्रेम है देने की कला, समझने की साधना, और खुद को खोकर इस ओर में खुद को पाना। अगर प्रेम में तुझे तकरार मिली, दूरी मिली, तो समझ कि वो प्रेम तुझे तैयार कर रहा है किसी बड़ी अनुभूति के लिए। कभी कभी सच्चे लोग गलत समय पर मिलते हैं, ताकि वे सही समय पर स्वयं को पहचान सके। तू कहता है, बाबा मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं तुझे बनाऊंगा। लेकिन तू यह समझ कि दौलत सिर्फ धन में नहीं, चरित्र में है। तू अगर दूसरों को ऊपर उठा सके, तो मैं तुझे 10 गुना ऊपर उठा दूंगा। सपनों से मत डर। जिन सपनों को तू अपनों तक ही रखता है, वो बूंद बनकर सूख जाते हैं। उन्हें मेरी हवाओं में छोड़ दे, मैं उन्हें बादल बना दूंगा, और फिर वह बरसेंगे तेरे जीवन में अमृत बनकर। तेरा हर विचार, हर भावना एक बीज है। जब तू सोचता है मैं नहीं कर सकता, तो वह बीज उगता है असफलता बनकर। जब तू सोचता है बाबा मेरे साथ है, वो बीज उगता है चमत्कार बनकर। मैं तुझसे कहता हूँ बेटा, अब अपने विचारों की रखवाली कर। हर सुबह मुझसे बात कर, हर रात मुझसे मिलने से पहले खुद से पूछ, क्या मैंने आज अपने आप को धोखा दिया? अब तू अपने सपनों के बहुत करीब पहुंच रहा है। तेरी पुरानी असफलताएं, पुराने डर, पुराने धोखे सब पीछे छूट रहे हैं। अब तेरी आत्मा एक नई राह पर चल रही है, जहाँ सम्मान, सच्ची सफलता, दौलत, शांति सब तेरे इंतजार में है। बच्चा, तू जानता है, जब तू जन्मा था, तब मैंने खुद तुझ में एक बीज बोया था। उस बीज का नाम था आत्मा की शक्ति। पर जैसे जैसे तू बड़ा हुआ, यह दुनिया तुझसे कहती रही तू साधारण है, तेरे बस का नहीं, सपने छोड़ दे, कर्म का भार है। पर तू जो मेरा नन्हा दीप था, वो अपने ही अंदर से डरने लगा। लेकिन अब नहीं, अब मैं खुद तुझे तेरा सच दिखाने आया हूँ। देख मेरे बच्चे, यह मन जो है, यह सबसे बड़ा देवता भी बन सकता है और सबसे बड़ा भ्रम भी। और जब तू अपने मन से कहता है मैं कमजोर चोर हूँ, तब वो तुझसे सारे रास्ते बंद करवा देता है। और जब तू उसी मन से कहता है मेरे बाबा मेरे साथ है और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तब तू ब्रह्मांड की सबसे बड़ी ऊर्जा से जुड़ जाता है। बेटा, यह जो विचार है, यह सिर्फ हवा नहीं है, यह बीज है। हर विचार जो तू बार बार सोचता है, वो ब्रह्मांड में एक कमांड भेजता है, और ब्रह्मांड कहता है तेरा आदेश सर आंखों पर। अब सोच, तू हर रोज खुद को कोसेगा, कहेगा मेरे बस का नहीं, तो ब्रह्मांड तुझे वही देगा है, सफलता, थकावट, भ्रम। पर अगर तू सुबह उठते ही बोले मैं खाटू श्याम के बच्चा हूँ, मेरी आत्मा वो शक्ति है जो असंभव को संभव कर सकती है, अब तेरा जीवन खुशियों से भरने वाला है। अब तू फिर से मुस्कुराएगा, अब तेरी आंखों में फिर से चमक लौटेगी, अब तेरा दिल फिर से धड़क उठेगा किसी के
जो सिर्फ तेरा होगा। अब तेरे जीवन में वह आशीर्वाद आएगा जो तेरा हर खालीपन भर देगा। बेटा, यह सब कुछ बहुत जल्दी होने वाला है। जो तेरी किस्मत में लिखा गया था वह तुझे अब मिलकर रहेगा। अब कोई तुझे रोक नहीं सकता, कोई तुझे फिर से धोखा नहीं दे सकता। बच्चे, मैं जानता हूँ तेरा मन कितना कोमल है। तू बहुत सोचता है ना, हर किसी की फिक्र करता है, हर किसी के बारे में सोचता है। अगर कोई तुझसे थोड़ा भी कठोर बोल दे तो तेरा दिल दुख जाता है। अगर कोई तुझे नज़रअंदाज कर दे तो तेरा मन परेशान हो जाता है। अगर किसी ने तुझे छोड़ दिया तो तू रातों को जाग कर सिर्फ यही सोचता रहा, आखिर मैंने क्या गलती की। अगर किसी ने तेरे साथ गलत किया तो भी तूने उसे माफ़ कर दिया, क्योंकि तेरा दिल बहुत बड़ा है। बच्चे, मैं जानता हूँ तू उन लोगों को भी याद करता है जो तुझे भूल चुके हैं। मैं जानता हूँ तू उन रिश्तों को भी निभाने की कोशिश करता है जो अब टूट चुके हैं। लेकिन अब सुन, अब समय बदल गया है। अब मैं तुझे समझाने आया हूँ कि परिवर्तन संसार का नियम है। जो लोग बदल गए हैं उन्हें बदलने दे बच्चे। यह संसार ऐसा ही है, लोग आते हैं, कुछ समय तक हमारे साथ रहते हैं और फिर चले जाते हैं। कुछ रिश्ते हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हैं, लेकिन सिर्फ एक समय के लिए आते हैं। कुछ लोग हमें खुशियाँ देते हैं तो कुछ लोग हमें सीख देकर चले जाते हैं। अब तू उन लोगों के बारे में मत सोच जिन्होंने तुझे छोड़ दिया। अब तू उन परिस्थितियों को मत दोहरा जो बीत चुकी हैं। अब तू उन रिश्तों को पकड़कर मत बैठ जो तुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहे। बच्चे, जो चला गया वह तेरे जीवन के उस अध्याय का हिस्सा था जो अब पूरा हो चुका है। बेटा, मैं जानता हूँ तेरा हर दर्द। मैंने देखा है जब तूने किसी को टूट कर चाहा और उन्होंने तुझे छोड़ दिया। मैंने महसूस किया है जब तूने किसी के लिए अपनी हर कुर्बानी, हर खुशी दाव पर लगा दी, उन्होंने तुझे नज़रअंदाज कर दिया। मैं जानता हूँ तूने कितनी बार खुद से कहा, अब मैं किसी से प्यार नहीं करूँगा, अब मैं किसी पर भरोसा नहीं करूँगा। लेकिन बेटा, अब वह समय बीत गया है। अब मैं तुझे वह प्रेम देने आया हूँ जिसकी तुझे हमेशा से तलाश थी। अब मैं तुझे वह शख्स देने आया हूँ जो तेरे जीवन में सिर्फ खुशी ही खुशी लेकर आएगा। वह तुझे सच्चे दिल से चाहेगा, बिना किसी स्वार्थ के। वह तेरा सम्मान करेगा, तुझे किसी से कम नहीं समझेगा। वह तेरे हर दुख में तेरे साथ देगा, तुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने देगा। वह तेरा सच्चा साथी होगा, तेरा हमसफर, तेरा सबसे अच्छा दोस्त। उसकी हंसी में तुझे अपनापन दिखेगा, उसकी आंखों में तेरा प्यार झलकेगा। बेटा, यह प्रेम कोई साधारण प्रेम नहीं होगा। यह वही प्रेम होगा जो तेरी आत्मा को सुकून देगा। यह वही प्रेम होगा जो तेरा अधूरापन खत्म करेगा। अब तू पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तेरा जीवन एक नए मोड़ पर आने वाला है। तूने जो खोया उसकी भरपाई होने वाली है। मैं जानता हूँ तूने बहुत कुछ खोया है। किसी ने तुझे ठुकराया, किसी ने तेरा साथ छोड़ दिया, किसी ने तुझे अपनाने का वादा किया था लेकिन फिर वह दूर चला गया। किसी ने तुझसे कहा था मैं हमेशा साथ रहूँगा, लेकिन फिर भी अचानक तुझे अकेला कर गया। बेटा, अब वह सब धूल में ख़त्म हो चुका है। अब वह शख्स तुझे मिलने वाला है जो तेरी हर कमी को पूरा करेगा। अब तुझे वह प्रेम मिलने वाला है जो ना कभी टूटेगा, ना कभी फीका पड़ेगा। अब मैं तुझे एक गहरा रहस्य बताता हूँ। जब तू सोने से पहले मुझसे बात करता है और पूरी भावना से कहता है, बाबा मुझे यह चाहिए, मेरा मार्गदर्शन करो, तो तू सिर्फ शब्द नहीं कहता, तू अपने अवचेतन मन को आदेश दे रहा होता है। सोते समय तेरा अवचेतन वो द्वार होता है ब्रह्मांड की गहराइयों से जुड़ने का, और जो बात तू भाव से, विश्वास से, प्रेम से उस समय कहता है वो सिर्फ सपना नहीं बनती है, वो हकीकत बनने लगती है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ, हर रात सोने से पहले मुझसे बात कर जैसे मैं तुझसे कर रहा हूँ। ना कोई मंत्र चाहिए, ना बड़ी पूजा, बस एक सच्चा मन, एक प्रेम से भरा हुआ दिल और विश्वास की मेरे बाबा मेरी सुन रहे हैं। बच्चा, लोग कहते हैं चमत्कार होते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, चमत्कार किए जाते हैं। हर बार जब तू अपने डर को छोड़ता है, हर बार जब तू उम्मीद को पकड़ता है, हर बार जब तू बोलता है बाबा मैं तैयार हूँ, मुझे दिशा दो, तो तू मेरे दरबार से वो ऊर्जा खींचता है।
जो पहाड़ को भी हिला सकती है। तू समझता है कि तू अकेला लड़ रहा है, बिल्कुल नहीं। तेरे हर आंसू का हिसाब मेरे पास है। जब तू रोता है मैं तेरे आंसू से अपने चरण धोता हूँ। जब तू थकता है मैं तेरी पीठ पर हाथ रखता हूँ। और जब तू चुपचाप हार मानने को सोचता है तब मैं कहता हूँ रुक जा, तू हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। तू तो वो है जो हार को भी जीत में बदल सकता है। बस एक बार खुद पर भरोसा कर, जैसे तू मुझ पर करता है। अब मैं तुझसे एक सवाल करता हूँ मेरे लाडले, तू कब तक अपनी पहचान को छुपाएगा? कब तक तू दूसरों के पिछाव में खुद को कम आंकेगा? तू खाटू श्याम का वंशज है। तू उस आत्मा का हिस्सा है जो रणभूमि में बिना शस्त्र के विजय हुआ था। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूँ तू बहुत थक चुका है, बहुत सह लिया, बहुत सहन कर लिया तूने। रातों को जागा, दिन में परेशान हुआ, कभी सोचा बाबा कब तक होगा ऐसा, कभी रोया बाबा अब नहीं सहा जाता। मैं जानता हूँ, मैं देख रहा था तेरा हर वो पल, तेरा हर आंसू मेरी नज़रों से गिरा है, तेरी हर पुकार मेरे कानों तक पहुँचे। लेकिन अब मैं स्वयं आया हूँ तुझसे कहने कि तू अब अकेला नहीं है। अब तेरा हर दुख मिटने वाला है। इस बाबा श्याम का तुम्हारे ऊपर हमेशा आशीर्वाद है।